तो चलिए करते हैं इसका सिक्स क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। क्या कह रहा है, 1/3 पे पावर -1 है एंड देन -1/4 पे भी पावर -1 है। आपको पता है एक लॉ, माइनस में है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, बस वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 1/3 को उल्टा कर दीजिए, 3/1 माइनस यहाँ का हट गया। देन अगेन 1/4 को उल्टा कर दीजिए, 4/1 वहाँ का माइनस हट गया। होल पे पावर एक -1 रखा है, उसको ऐसे ही रखिए। 3/1 का मतलब है 3, 4/1 का मतलब है 4। इस पे भी होल पे पावर -1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप, 3 - 4 प्लस माइनस माइनस होता है, -1 लिखिए, साइन बड़े नंबर का डाल दिया हमने। ठीक है, और ये -1। अब ये जो 1 है यहाँ पे -1, हमें इसको भी हटाना है, तो दोबारा से इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो ये नीचे चला गया, आपका माइनस हट गया। फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दैट्स योर आंसर। तो चलिए करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए क्या लिखा है सेकंड पार्ट में, 5/8 पे पावर -7 इंटू 8/5 पे पावर -4। देखिए यहाँ भी 5/8 है, यहाँ पे भी 5 और 8 है, लेकिन उल्टे फॉर्म में। तो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज लिख देते हैं, 5/8 पे पावर -7 को। इस वाले टर्म को हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। अगेन हमने ये वाली लॉ लगाई, यहाँ पे क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो माइनस हट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है तो 5 ऊपर चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, उसका साइन बदल गया। ठीक है, माइनस का प्लस हो गया, समझा। एक और लॉ हमारे काम आएगा यहाँ पे, 8m इंटू 8n विच इज इक्वल टू 8m प्लस n। क्या करेंगे, 5/8 और यहाँ पे भी 5/8 है, बेस 2 बार है, कॉमन ले लीजिए। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में था तो मैंने आपको बताया एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे डाल दीजिए प्लस और ऊपर का 4 लिखिए। ठीक है, 5/8 और माइनस प्लस माइनस 7 में से 4 गया तो 3, साइन आएगा बड़े नंबर का। ठीक है, बस फिर इस आंसर को भी दोबारा से आप चाहे तो रेसिप्रोकल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 8/5 पे पावर 3। तो ये माइनस हट गया हमारा। इसका मतलब है 8 को आपको लिखना है 3 बार और 5 को भी आपको लिखना है 3 बार। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका आंसर 64 इंटू 8 दैट इज 51, 512 divided by 125. This will be your final answer. तो चलिए करते हैं आखिरी क्वेश्चन, इसका पहला पार्ट है ये। 25 इंटू टी टू द पावर -4 अपॉन 5 पे पावर -3 इंटू 10 इंटू टी पे पावर -8। देखिए कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे, तो मैं पहले आपको बता देता हूँ। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 5 यानी 5 का स्क्वायर, एंड 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 5 कोशिश ये होती है कि जो भी नंबर्स आपको दिए हैं उनको प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जाए। ठीक है, ये दोनों को हम यहाँ पे यूज करने वाले। तो मैंने 25 को लिखूंगा 5 पे पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर, एंड टी को मैं एज इट इज लिख रहा हूं। नीचे देखिए 5 पे पावर -3 एज इट इज रहेगा, एंड 10 को मैंने अभी आपको कहा मैं लिखने वाला हूँ 2 इंटू पावर 5। ठीक है, 2 इंटू 5 पे पावर, कुछ पावर है नहीं तो 1 ही मान लीजिए। ठीक है, मतलब मैं 2 इंटू 5 उसको लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे है टी पे पावर -8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम, 5 को एज इट इज लिखिए, थोड़े से स्टेप में बढ़ाने वाला हूं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आए। यहाँ पे 2 इंटू 5 लिख दीजिए बस, और इंटू टी पे पावर -8। अभी क्या करना है आपको, 5 वाले एक साथ लिखेंगे हम, ठीक है, टी वाले एक साथ लिखेंगे, जो बच गया उसको ऐसे रखेंगे। तो 5 पे कितने दिखे अब ध्यान से, 5 हमारे पास एक तो स्क्वायर है, उसको लिखिए ऊपर वाला। ये जो -3 है ना, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 पे पावर 3 आ गया। ये वाला जो 5 है, 5 पे जिसके पावर 1 है, कुछ नहीं मीन्स 1 है। ठीक है, ये 1 है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, -1। ठीक है, इंटू
टी पे पावर -4 को ऐसे लिखा मैंने ये वाला। अब मैं ये वाला -8 को ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा +8। ठीक है, मतलब मैंने ये 5 हटा लिया, ये 5 हटा लिया और यहाँ से टी भी हटा लिया, तो बचा मेरे पास सिर्फ 2 पे पावर 1, जिसको हम सिर्फ 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे यहाँ पे देखिए 5 पे पावर 2 इंटू, अगर मैं 3 में से 1 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा, 5 पे पावर 2। ठीक है, इंटू टी पे पावर -4। एक चीज हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे शॉर्ट करने का मतलब ये है कि ये जितने 5 है ना, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। अगर हम a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं, राइट। उसी तरह देखिए 5 पे पावर यहाँ पे 3 है, फिर एक 2 वाला भी था, एंड देन वहाँ पे एक -1 भी है। तो क्या हम इन सबको साथ में ऐसे लिख सकते हैं, 3 + 2 5 एंड 5 में से 1 गया तो 4। मतलब मैं इस सब की जगह, इन सब की जगह मैं लिखने वाला हूँ 5 पे पावर 4। ठीक है, क्योंकि 2 + 3 5, 5 में से 1 गया तो 4। एंड अगेन यहाँ पे देखिए टी के फॉर्म में भी है कुछ, -4 एंड +8, तो ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर +4 है ना, 8 में से 4 गया तो 4। तो हम यहाँ डालेंगे इंटू टी पे पावर 4 और नीचे का 2 एज इट इज लिखिए। ठीक है, अब आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आप चाहे तो 5 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके भी आंसर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई करके अप्लाई करेंगे। 5 पे पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो होगी 5 5 25, 25 5 125 एंड 625। ठीक है, तो 625 अपॉन 2 ऐसे लिखिए और ये टी टू द पावर 4 ऐसे लिख दीजिए। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या किया एक बार देख लीजिए फिर से। 25 को 5 का स्क्वायर लिखा एंड 10 को 2 5 लिखा। बाकी जितने 5 के पावर में बन रहे थे सबको एक साथ लिख दिए, टी के एक साथ लिख लीजिए और 2 को छोड़ दीजिए। 5 वालों को एक साथ सॉल्व करके देखा तो 5 पे पावर 4 आया, लिख दिया। टी को एक साथ सॉल्व किया, टी पे पावर 4 आया, लिख दिया। 2 अकेला था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया। 5 पे पावर 4 की वैल्यू 625, लिख दिया और बाकी सब एज इट इज पुट कर दिया। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। क्या बोला गया इसमें, 3 पे पावर -5 इंटू 10 पे पावर -5 इंटू 125 अपॉन 5 पे पावर -5 इंटू 6 पे पावर -5। बड़ा होने वाला है क्वेश्चन थोड़ा सा, तो ध्यान दीजिए। मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंजेस लाने वाला हूँ। 10 को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 10 को हमने लास्ट टाइम भी लिखा था 2 5 राइट, और उसके सर पे अगर -5 है तो आपको -5 देना पड़ेगा पावर पे। 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, राइट। 5 5 25, 25 5 125। और एक और नंबर है 6, जिसको भी हम चेंज कर सकते हैं, 2 3 6, राइट। अगर इसके पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 डाल दीजिए। ये वाली चीज यहाँ पे प्लेस कर दीजिए। 3 पे पावर -5 इंटू 10 को मैंने कहा हम लिखेंगे 2 इंटू 5 पे पावर -5। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको 125 को हम लिख रहे हैं 5 का क्यूब। नीचे क्या लिखा है, 5 पे पावर -7 लिख दीजिए एज इट इज, एंड 6 पे पावर -5 एज इट इज। 6 को भी चेंज किया है, सॉरी। सिक्स को भी हम लिख रहे हैं 2 इंटू 3 पे पावर -5, राइट। अब बस ये चीजें यहाँ पे प्लेस कर दिए। 3 पे पावर -5 इंटू, देखिए 2 इंटू 5 पे अगर आपको याद है तो ना, अगर कोई चीज ऐसी लिखी हुई है तो इसका मतलब होता है कि ये दोनों पे पावर है। ठीक है, दोनों पे, तो हम दोनों को अलग अलग लिखेंगे। 2 पे पावर -5 इंटू 5 पे पावर -5, ठीक है, इंटू 5 का क्यूब, एंड देन डिनोमिनेटर में 5 पे पावर -7 इंटू, यहाँ पे भी 2 को अलग लिखिए, 2 पे पावर -5 इंटू 3 पे पावर -5। ठीक है, देखिए अब होगा ये नेक्स्ट स्टेप में, जितने 3 वाले एक साथ लिख लीजिए, 2 वाले एक साथ लिख लीजिए, 5 वाले एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, देखिए 3 पे पावर -5 ये मैंने लिखा, और कहीं मुझे दिख रहा है 3 वाला, यहाँ दिख रहा है, तो लिख लेते हैं इसको भी साथ में।
ये माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। जितने 2 वाले हैं उसको भी सब साथ में लिख लेते हैं। देखिए ये है 2 पे पावर -5 इंटू ये नीचे वाला ऊपर गया तो ये हो गया 2 पे पावर +5, करेक्ट। अब बचा क्या 5, ठीक है। तो 5 का भी देख लेते हैं। 5 पे ये था पावर 3 और हमने उठाया इस 5 को भी, ये ऊपर चला गया तो 5 पे +7 हो गया, 5 पे पावर +7, ठीक है। क्या किया देखिए, एक ये 3 ले लिया, ये 3 एक साथ हो गए, ये 2 एक साथ हो गए। 5 देखिए मेरे पास मैंने ये 3 लिया, ये वाला रह गया, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं इंटू 5 पे पावर -5। अब देखिए 5 पे जो कितने सारे ऐसे मिल रहे हैं हमें, 5 पे पावर 3 इंटू 5 पे पावर 7 इंटू 5 पे पावर -5, ये सारे जितने 5 वाले ना इनको एक साथ लिख लेते हैं। 5 3 एंड देन +7 एंड देन यहाँ का -5, ये हो जाएगा 5 पे पावर 10 -5, सॉरी 3 + 7 10, 10 में से 5 गया तो 5, हम लिखेंगे 5 पे पावर 5। अब यहाँ पे ये सारे वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए ये माइनस में है एंड देन ये प्लस में है, ये माइनस में प्लस में, आपको पता है माइनस प्लस कैंसिल ही होना है, -5 +5 0 हो जाएगा तो ये कैंसिल कर दीजिए, ये माइनस प्लस, ठीक है। अच्छा आप चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। हम एक काम करते, कैंसिल नहीं करते, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। -5 +5 यहाँ पे लिखिए 2 पे पावर -5 +5, होना तो कैंसिल ही है बट कायदे से करते हैं, यानी यहाँ पे 5 पे पावर 5 मिला, ठीक है। इसके आगे का मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए 3 पे पावर माइनस प्लस कितना होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो 3 पे पावर 5 में से 5 गया तो 0 आया एंड देन यहाँ पे इंटू 2 पे पावर भी 0 आ जाएगा उसी तरीके से, इंटू 5 पे पावर 5। आपको पता है किसी भी के भी ऊपर पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। यहाँ पे 1 लिखिए, यहाँ पे भी 1 लिखिए एंड देन 5 पे पावर 5 एज इट इज कर दीजिए, तो सब मल्टीप्लाई होके 5 पे पावर 5 आएगा। और 5 पे पावर 5 की वैल्यू आप जानते हैं, नहीं जानते मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 5 टाइम्स अगर आप लिख लेंगे तो क्या होगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625, 625 5 जा देख लेते हैं, ठीक है 3125। तो 3125 इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते थे और आप चाहे तो ये भी सॉल्व करके लिख सकते हैं। एक बार ध्यान दीजिएगा, दोबारा से समझा रहा हूँ हमने क्या किया इस पूरे क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेंदी है बट समझ में आएगा, कुछ ऐसे समझाया मैंने, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या किया मैंने बताया 3 पे मैंने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा, बट मैंने आपको बोला है कि 10 है ना, 10 को हम 2 5 लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर जो -5 पावर है वो वैसी आएगी। 125 को हम 5 का क्यूब लिखेंगे, ये 5 ऑलरेडी एक प्राइम नंबर पे है तो वैसे लिख दीजिए। 6 को मैंने लिखा 2 3 जा 6 एंड देन पावर पे, क्योंकि यहाँ -5 है तो दोनों पे अलग अलग -5 डालेंगे, ठीक है। वही चीजें नीचे लिख दी, 3 पे पावर -5, यहाँ पे जो 2 और 5 है दोनों पे अलग अलग -5 आएगा, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी आपको बताई है, ठीक है। इंप्लीमेंट कर दीजिए, सारी चीजें लिख ली, जितने 3 वाले एक साथ लिखिए, 2 वाले एक साथ लिखिए और 5 पे जितनी पावर एक साथ लिखिए, सॉल्व कीजिए। देखा ये तो -5 +5 बेस सेम है, पावर अलग है, कर दीजिए और मल्टीप्लिकेशन में तो ऐड हो जाएगा। सिमिलरली इसका भी सॉल्व किया एंड यहाँ पे 5 का था, इसका भी सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट 3 पे पावर 0 1 आता है, 2 पे पावर 0 1 आता है, 5 पे पावर 5 एज इट इज लिखेंगे, 1 × 1 1 ही होगा, 1 से मल्टीप्लाई किया 5 पे पावर 5, 5 पे पावर 5 की वैल्यू आती है 3125, ठीक है। दैट्स योर फाइनल आंसर।